बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है बच्चों, अभी तक हम लोगों ने कौन सा पार्ट चल रहा है हमारा? महत्तम समापरिवर्तक और लघुत्तम समापरिवर्तक के अंतर्गत क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रश्नावली 10। इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे 10वां क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो उसमें क्या है हमारा? भाग द्वारा महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करें। क्या है बच्चों? भाग द्वारा। किसके द्वारा? भाग द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने किसके द्वारा ज्ञात किया था? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। आज हम लोग ज्ञात करेंगे भाग द्वारा। भाग द्वारा महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करें। महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। 10 नंबर क्वेश्चन है 24 और कितना है बच्चों? 24 और 56 है बच्चों। 24 और 56। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों? क्या कर रहा है? भाग द्वारा ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों में देखते हैं कि छोटा सा कौन है। ठीक है, तो छोटी संख्या कौन है बच्चों? 24। और 24 से बड़ा है 56। तो 24 से भाग देंगे किस में? 56 में। तो लिखेंगे बच्चों 24, भाग का सिंबल लगाएंगे, 56 भाग देंगे बच्चों, कितने बार में हो जाएगा? यहाँ क्या लिखेंगे? 2, 48। ठीक है बच्चों, 16 में से 8 गया, कितना बच गया? 8। ये कट गया। देखिए बच्चों, अब क्या करना है? शेषफल हमारा क्या है? यहाँ शेषफल हमारा है 8। ठीक है बच्चों, और देखिए भाजक इसको क्या बोलते हैं? इसको भाजक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब फिर आगे क्या करेंगे? अब शेषफल से 8 जो बचा है यहाँ, इससे 24 में भाग देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे 8 और यहाँ क्या बनाएंगे बच्चों? 24। ठीक है, तो 8 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 24, कट गया। ठीक है बच्चों, 8 जो है लास्ट में क्या किया? काट दिया। सब क्या हो गया? सब 0 हो गया। अब क्या हो गया हमारा? अब मौसा हो जाएगा हमारा, मौसा हो जाएगा 8। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं? जो छोटा है, देखिए सबसे पहले पहचानते हैं कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए 24 छोटा है 56 से। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेज क्या करते हैं? छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देते हैं। ठीक है, भाग दिए। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? जो शेष बच जाता है भाजक में भाग देते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हो गया? अंततः क्या हो गया? ये कट गया। अब आगे देखते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ मौसा कौन हो गया हमारा? 8। अब 11 नंबर देखते हैं बच्चों। ग्यारह में क्या है? 33 और 33 और 55। कितना है बच्चों? 33 और 55। तो सबसे पहले क्या करते हैं? ये दोनों में छोटा कौन है? 33। ठीक है बच्चों, 33 छोटा है 55 से। तो क्या करते हैं? 33 से भाग देंगे 55 में। तो लिखेंगे 33 भाग देंगे 55 में। ठीक है बच्चों, कितना बार में? एक बार। एक बार में कितना आ गया? 33। 5 में से 3 गया 2, फिर 5 में से 3 गया बच्चों 2। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों? ये क्या है हमारा नीचे?
अब ये एक तरह देखा जाए तो शेषफल है। अब इससे भाग देते हैं किस में, 33 में। ठीक है बच्चों, अब इससे भाग देंगे किस में, 33 में। देख रहे हैं 33 से भाग दिए थे इसमें। अब ये हो गया, अब इसको ला के भाग देंगे 22 से। तो 33 यहाँ लिखेंगे बच्चों, कितना बार में, एक बार, एक बार में कितना हो गया 22। कितना बच गया, 3 में से 2 गया बच्चों, 1, 3 में से 2 गया 1। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब 11 से भाग देंगे किस में, 22 में। ठीक है बच्चों, किसमें, 11 से भाग देंगे 22 में। तो लिखेंगे 22, फिर क्या, 2 बार में कट गया बच्चों, 11 दूना 22। ठीक है बच्चों, कट गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बचा, लास्ट में क्या है, शेषफल में कुछ नहीं बचा। तो कौन सा हो गया हमारा, ये 11 जो हो गया मौसा हो गया बच्चों। ठीक है, हमारा 11 क्या हो गया, मौसा। यही है ना, लास्ट में यही 11 है जो 22 को काट कर क्या कर दिया है, 0, इसलिए ये 11 क्या हो गया, मौसा हो गया। तो लिखेंगे मौसा, मौसा बराबर 11। ठीक है बच्चों, अर्थात 33 और 55 का, कोई पूछे मौसा कितना है, तो 33 और 55 का मौसा 11 होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12, ये कौन सी विधि से बना रहे हैं बच्चों, भाग द्वारा। 51 और 85। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहचानते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा। 51 85 से छोटा है, तो 51 भाग देगा किस में, 85 में। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे यहाँ 51, और इसके यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, 85। अब कितने बार में, एक बार। ठीक है बच्चों, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 5 गया 3। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ क्या आ गया, 34। अब 34 भाग देगा किस में, 51 में। ठीक है बच्चों, कितना बार में, एक बार। 11 में से 4 गया 7, ये बच गया कितना, 4, 4 में से 3 गया 1। ठीक है बच्चों, कितना आया, 17। अब 17 से भाग किस में देंगे बच्चों, 34 में। 17 दूना 34, क्या हो गया, कट गया। ठीक है बच्चों, लास्ट में क्या आ गया, 0 0 0, यानी कट गया पूरी के पूरी। तो क्या हो गया, कौन काटा सबको। ठीक है, लास्ट में 17 ही तो 34 को क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो 17 हमारा क्या हो जाएगा, मौसा। तो लिखेंगे बच्चों मौसा, मौसा बराबर कितना, 17। ठीक है, महत्तम समापरिवर्तक को ही छोटे रूप में क्या लिखते हैं, मौसा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो इस तरह हम लोगों ने किया इसको। अब देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्या है, 75 और 125। 75 और 125 का मौसा ज्ञात करें। बहुत ही आसान है बच्चों, छोटा कौन है, 75 125 से, इसलिए 75 भाग देगा किसमें, 125 में। 75 यहाँ लिखेंगे 125, एक बार में कितना, 75। एक ही क्यों लिए हैं बच्चों, 2 लेंगे, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150। वो कितना हो जाएगा, 125 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए उतना नहीं लेना है, ज़्यादा हो जाएगा, कम लेना रहता है। ठीक है बच्चों, या तो पूरा काट दो या तो थोड़ा कम लो। ठीक है बच्चों, अब देखो 75, 5 में से 5 गया 0। ठीक है, 2 में से 7 नहीं जाएगा, 12 में से 7 गया, कितना बच गया बच्चों, 5। कितना आ गया बच्चों हमारा, 50। अब इस 50 से किस में भाग देंगे बच्चों, 75 में। ठीक है, इस 50 से क्या देंगे, 75 में। एक बार में कितना आ गया बच्चों, 50। 5 हो गया,
ये कितना हो गया 2, 7 में से 5 गया 2। अब देखिए बच्चों, अब क्या करना है, अब इस क्या है 25 आ गया, अब इस 25 से 75 में भाग नहीं देंगे, अब इस 25 से किस में भाग देंगे, 50 में। देखिए जस्ट इसके ऊपर है, इसको देंगे, ठीक है बच्चों। 25 से किस में भाग देंगे, 50 में। तो फिर लिखेंगे ऐसे, तो 25 दूना 50। देखिए बच्चों यहाँ 2 से ले लिए, अगर पूरी की पूरी कट रहा है 2 कट गया बच्चों, ठीक है। तो लास्ट में क्या है, 25 जो है 50 को क्या कर दिया, 0 0 कर दिया, तो इसलिए मौसा हमारा क्या हो गया, मौसा, मौसा बराबर हो गया हमारा 25। ठीक है बच्चों। अब चलिए 75 और 125 का मौसा क्या हो गया बच्चों, 25। चलिए अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौदह क्या है, 150, 150 और 210, 150 और 210। ठीक है बच्चों, इसका क्या निकालना है, इसका मौसा निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहचानते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो सब छोटा कौन है बच्चों, 150 छोटा है 210 से, तो 150 भाग देगा 210 में, तो लिखेंगे 150, यहाँ लिखेंगे 210। ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, देखिए 150 इधर है, 210, तो कितने बार में, एक बार में। ठीक है, 2 बार में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, तो 210 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको नहीं लेंगे। ठीक है, इसलिए एक बार में 150, 0 का 0, 11 में से 5 गया 6, ये हो गया कट। अब देखिए बच्चों कितना आ गया, 60। अब 60 से किस में भाग देंगे, 150 में। ठीक है बच्चों, कितना हो गया, 2 बार लेंगे, ठीक है। 3 बार में लेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, 60 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180, तो वो नहीं लेंगे। क्या करेंगे, हमें जब भी लेना रहता है, या तो ऐसा अंक लो जो पूरी की पूरी काट दे 150 को, या ऐसा जो उससे थोड़ा कम हो। ठीक है, तो कितना से लेंगे, 2 से, तो कितना होगा, 60 दूनी 120, 0 का 0, 5 में से 2 गया 3, कट गया बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे, 30 से भाग देंगे किसमें, 150 में नहीं बच्चों, गलती हो जाएगा। ठीक है, 30 से भाग देंगे, जस्ट इसके ऊपर कौन सा है, 60। 30 से भाग देंगे किसमें, 60 में। 2 बार में कट गया 60, 2 बार में बच्चों 30 दूना 60, कट गया, 0 का 0, 0 का 0। देखिए तो 30 जो है अंततः लास्ट में क्या किया, 30 जो है 60 को क्या कर दिया, 0 कर दिया। ठीक है, तो मौसा क्या लिखेंगे बच्चों, मौसा हो गया हमारा क्या, 30। ठीक है बच्चों, तो कितना नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन बच्चों। 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 450, 1050। ठीक है बच्चों, 15 नंबर क्वेश्चन। 450 और 1050 का मौसा बताएं, 1050 का मौसा। ठीक है बच्चों, अब देखिए 450 है, 1050 मौसा निकालना है। तो सबसे पहले छोटा कौन है बच्चों, 450 छोटा है 1050 से। ठीक है, तो 450 भाग देगा 1050 में। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे 450, इधर क्या लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब कितना बार में, 2 बार में, 2 बार में कितना आ जाएगा बच्चों, 900। कितना आ जाएगा बच्चों, 900, 0, 5, क्या है, 10 में से 9 गया, कितना हो गया बच्चों, 1।
ठीक है बच्चों। अब 150 जो है किसमें भाग देगा, 450 में। कितना बार में हो गया, 3 बार में पूरी पूरी कट जाएगा। ठीक है, 150 में 3 से गुना कीजिएगा तो पूरा पूरा 450 आ जाएगा, कट गया। ठीक है बच्चों, तो अब क्या लिखेंगे, मौसा। मौसा हमारा हो गया 150। मौसा कितना हो गया बच्चों, मौसा महत्तम समापवर्तक कितना हो गया बच्चों, हमारा हो गया 150। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, भाग विधि द्वारा बनाते हैं। ठीक है बच्चों, अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन और है बच्चों भाग विधि द्वारा बनाने के लिए, 16 और 17। ठीक है बच्चों, 16 और 17। 16, 248 और 248 और 465। ठीक है बच्चों, इसका हमें क्या करना है, मौसा निकालना है बच्चों। ठीक है, भाग विधि द्वारा क्या निकालना है, मौसा निकालना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले छोटा कौन है, 248 छोटा है कितना से, 465 से। तो कितना लिखेंगे बच्चों, 248 भाग देंगे 465 में। ठीक है बच्चों, एक बार से करेंगे कितना, 248। ठीक है बच्चों, एक से ही क्यों करेंगे, क्योंकि अगर 248 में 2 से गुना करेंगे तो 465 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए पहले एक से करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए 15 में से 8 गया, कितना हो गया, 7। कितना बच गया, 5। 5 में से 4 गया 1। 4 में से 2 गया बच्चों 2। कितना आ गया हमारा, 217। अब देखिए बच्चों, 217 से भाग देंगे किसमें, 248 में। ठीक है बच्चों, जस्ट इसके ऊपर है 217 के, देखिए कहाँ है, 248 यहाँ। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, 248 में भाग देंगे 217 से। ठीक है बच्चों, अब देखिए कितना बार, एक बार में करेंगे 217। ठीक है बच्चों, 8 में से 7 गया 1, यहाँ का कितना बच गया बच्चों, 4 में से 1 गया 3, ये कट कितना हो गया बच्चों, 31। अब 31 से भाग देंगे किसमें बच्चों, 217 में। 31 से भाग देंगे कितना में, 217 में। ठीक है बच्चों, अब देखिए 31 को कितना से गुना करें कि 217 आ जाए। ठीक है बच्चों, 31 को कितना से गुना करें कि 217 आ जाए या उससे कम। ठीक है बच्चों, 7 से करते हैं बच्चों, 7 का 7, 7 21। ठीक है बच्चों, 7 बार में पूरी की पूरी कट गई बच्चों, 7 लिखेंगे, 7 बार में क्या हो गया, पूरी की पूरी कट गई। देखिए बच्चों, 7 बार में पूरी की पूरी कट गई हमारी। ठीक है, तो मौसा कितना लिखेंगे, लास्ट में क्या है 31 ही है, 217 को क्या कर दिया 0, तो मौसा कितना लिखेंगे, मौसा हो गया हमारा 31। महत्तम समापवर्तक कितना हो गया बच्चों, 31। ठीक है बच्चों, अब हम लोग लिखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, लास्ट है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन भाग विधि द्वारा बनाने के अंतर्गत। सत्रह नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है, 14, 56, 11, 83 और देखिए यहाँ बच्चों, यहाँ क्या किया, 3 संख्या को दे दिया और 36, 40। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या हुआ देखिए, 3 संख्या को दे दिया, 1 2 3। ठीक है, अभी तक बना रहे थे 2 संख्याओं से हम लोग क्या कर रहे थे, महत्तम समापवर्तक निकाल रहे थे भाग विधि द्वारा। ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ 3 दे दिया है, तो करेंगे क्या बच्चों, बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसमें से छोटा पहचानेंगे, कौन सा है बच्चों,
सबसे छोटा कौन सा है? ये है 1183। पहचानना पड़ेगा पहले कि कौन सा है 11। इससे बड़ा कौन सा है? इससे बड़ा है 1456। और सबसे बड़ा क्या है बच्चों? 3640। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे छोटे वाले को लिख दीजिए, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़े को लिख दीजिए। तीनों को हम लोगों ने पहले सजा दिया। अब करना क्या है बच्चों, सबसे पहले 1183 से किसमें भाग देंगे? इसमें देंगे बच्चों। ठीक है, पहला प्रोसेस क्या है? सबसे पहले पहचानना है कौन छोटा है और कौन सबसे बड़ा है। सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है, और ये दोनों के बीच में कौन सा है? ये आएगा 1456। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब ये छोटे वाले से इसमें भाग देंगे, सबसे बड़े वाले में नहीं। किसमें? 1183 से भाग किसमें देंगे? जो 1183 से थोड़ा बड़ा है, इसमें 1456 में। तो ठीक है बच्चों, देते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ? 1183, और उसके बाद किसमें भाग देना है? 1456 में। ठीक है बच्चों, कितनी बार में? एक बार में। एक बार में ही क्यों? क्योंकि 1183 में अगर 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? ये 1456 से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो हमें लेना नहीं है। ठीक है बच्चों, एक से कितना हो गया? तो 1183। 6 में से 3 गया 3। ठीक है बच्चों, तो कितना है? 5। 5 में से 8 नहीं जाएगा, 15। 15 में से 8 गया बच्चों, कितना हो जाएगा? 7। ठीक है बच्चों, अब कितना बच गया? ये बच गया 3। 3 में से 1 गया, कितना बच गया? 2। ठीक है बच्चों, ये कट कुट एक में से एक। अब 273 से किसमें भाग देंगे बच्चों? 273 से भाग देंगे 1183 में। ठीक है, अब देखते हैं कितनी बार में ये कटेगा बच्चों। ठीक है, 5 से गुणा करके देखते हैं 273 में। ठीक है बच्चों, 5 तिहाई 15 के 5, हासिल 1, 7 पचे 35, 1 36, 36 के 6, हासिल 36 के 6 कितना हो गया बच्चों? 36 के 6 हासिल 3, और 5 दूना 10, 10 3 13। तो ये क्या हो गया बच्चों? 1365। कितना? 1183 से क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, तो इसको नहीं लेंगे। 4 से करके देखते हैं बच्चों। 5 तेई 15 के 5, हासिल 1। ठीक है, 7 पचे 35, 36 के 6 हासिल 3, 5 दूना 10 3 13। ठीक है, 4 से लेंगे बच्चों, तो 273 में कितना से गुना करें? 4 से गुना करें, तो कितना हो गया? 4 तेई 12 के 2, हासिल 1, 7 चौका 28, 29 के 9, हासिल 2। ठीक है बच्चों, 4 दूना 8 1 10, तो कितना हो गया बच्चों? 1092। ठीक है, तो ये लेंगे। कितना बार में हुआ? 4 बार में। ठीक है बच्चों, 1092 हमने लिया। 3 में से 2 गया बच्चों, 3 में से 2 गया तो कितना बच गया बच्चों? 1। ठीक है, 8 एक हासिल लिए तो कितना हो गया? 18। 18 में से 9 गया तो कितना बच गया बच्चों? 18 में से 9 गया तो 9। ठीक है बच्चों, 18 में से 9 गया तो 9। ये कितना बच गया? 10। 10 में से 0 में से 0 गया कटकुट, और 1 में से 1 गया कटकुट, तो कितना आया बच्चों? 91। ठीक है, अब 91 से भाग किस में देंगे बच्चों? 273। देखिए 91 के जस्ट ऊपर देखिए क्या है? 273। ठीक है, 91 से किस में भाग देंगे बच्चों? 273 में। कितना बार में? 3 बार में देखते हैं बच्चों। 3 और 9 या 27, 273। 3 बार में पूरी की पूरी कट गई बच्चों। ठीक है बच्चों, 273 कट गए बच्चों। ठीक है, तो इन दोनों का मौसा कितना हो गया बच्चों? अगर 2 ही अंक दिए रहते, 2 ही संख्या 1183 और 1456, अब पूछते मौसा कितना, तो इन दोनों का मौसा कितना हो गया बच्चों? 91। क्या हो गया? 91 हो गया मौसा इन दोनों का। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? एक संख्या और जोड़ा हुआ है, तो हमें क्या बताना है? तीनों का मौसा बताना है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों ने प्रोसेस करके कितना लाया? 91। 91 ही ऐसा है जो क्या किया? सबको ये दोनों संख्या का क्या हो गया? मौसा हो गया। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास क्या आया है? 91। अब 91 को क्या करेंगे? हमारा क्या बच गया? 3640 में भाग देंगे। तो भाग देते हैं बच्चों।
91। कितना मरतबा में? 4 बार में। 4 बार में कितना आ जाएगा बच्चों? 364। ठीक है बच्चों, 4 में से 4 गया कट, 6 में से 6 गया कट, 3 में से 3 गया कट, तो कितना बच गया बच्चों हमारे? 0। तो 0 कहाँ लिखेंगे? यहाँ, और 0 यहाँ भी लिखेंगे बच्चों। ठीक है, तो कितना बार में कट गया? ठीक है बच्चों, कितना बार में कट गया? तो देखिए 40 बार में जो है 91 जो है 40 बार में इसको काट दिया। ठीक है बच्चों, अर्थात क्या कर दिया? इसको पूरी की पूरी समाप्त कर दिया। ठीक है, 0 आ गया इसका शेषफल। तब हम क्या हो गया हमारा मौसा? अब हमारा मौसा हो गया 91। तब मौसा क्या लिखेंगे बच्चों? मौसा, मौसा बराबर क्या हो गया हमारा? हो गया 91। ठीक है बच्चों, कंडीशन क्या था कि तब तक निकालना है जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या देख रहे हैं? 0 हो गया आपका। ठीक है सब चीज। अब देखिए, तो हमारा मौसा कितना हो गया बच्चों? मौसा हो गया 91। तो ये तीनों का मौसा कितना हो गया? 91। तो इस तरह हम लोग बनाते हैं भाग विधि द्वारा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बनाएंगे 18 नंबर से लेके 27 नंबर तक क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाइए या भाग विधि द्वारा बनाइए, लेकिन सबसे अच्छा आसान होता है बच्चों भाग विधि द्वारा। ठीक है, अगर आपको भाग अच्छी तरह आता है तो। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।